ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं बता रहा था आपसे, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। ठीक है, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 दिन में इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो सब बताऊंगा। स्टॉक मार्केट में लोग किस एक्सपेक्टेशन से आते हैं, वाई मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल आर लैकिंग इन स्टॉक मार्केट या लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, ये भी बताऊंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 दिन के अंदर। फिर फाइनली हम आ जाएंगे 10 दिन के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, यानी कि फिर 10 दिन लगा के मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, जो हर कोई आपको बताता है, लेकिन हर कोई आपको पता है क्या बताएगा कि ये कैंडल स्टिक है, ये ओपन यहाँ होती है, क्लोज यहाँ होती है, ये विक ये है, ये इंडिकेटर ऐसे जा रहा है, ये वॉल्यूम बार्स हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई। ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनती है। ये मैं आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर खत्म करा दूंगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन के अंदर खत्म करवा दूंगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बेसिक पार्ट है, यानी कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई और शायद आपको थोड़ी बहुत आती भी होगी, ये टेक्निकल एनालिसिस का एट द वेरी बेसिक पार्ट है। और टेक्निकल एनालिसिस भी 3 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है आपका बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फिर आती है आपकी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, फिर आती है सुपर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस या सुपर एडवांस प्राइस एक्शन। तो मैं आपको सुपर एडवांस चीजें बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेसिक और एडवांस नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सुपर एडवांस बताऊंगा। ठीक, तो अब मार्केट को ना 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में बहुत सारे लोग आते हैं, 95% ऑफ द पॉपुलेशन आती है जो अपना पैसा यहाँ लूज करती है या पैसा बर्बाद करती है, ऑब्वियसली। ठीक है, लूज करना बर्बाद करना एक ही बात हुई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट है। और जहां भी डायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन रिस्क पहले ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आप नए नए आए होते हो। ठीक है, और नए नए आके आप ये सोचते हो, इस वजह थॉट प्रोसेस से आते हो कि मेरे को ना रातों रात अमीर बनना है, मुझे गेट रिच क्विक स्कीम लगती है। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि गेट रिच क्विक स्कीम है, मतलब आज आए कल हम करोड़पति बन जाएंगे। बेसिकली होता नहीं, आज बढ़ती कल चक्रवर्ती। तो बेसिकली ऐसा कहीं होता नहीं है। और ये माइंडसेट के साथ प्लीज मत आना। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल मत आना कि मैं 3 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, 30 दिन में बन जाऊंगा, या फिर 3 महीने के अंदर बन जाऊंगा। ठीक है, एवरीथिंग विल टेक सम टाइम, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, आप इसमें 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने शिद्दत से दे लो। ठीक है, आपसे नहीं बोल रहा है 1 साल 2 साल आप रगड़ो, यहाँ पे रगड़ने की जरूरत नहीं है। रगड़ने की जरूरत उसको होती है जिसके पास गाइडेंस नहीं होती, जिसको पता नहीं होता। ठीक है ना, तो आपको रगड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैं आपको फुल प्रूफ टेक्निक बताऊंगा उसको ना पहले आप पेपर ट्रेड करो, रियल मनी से पहले पेपर ट्रेड करो। एक एप्लीकेशन आती है, उसके अंदर ना पेपर ट्रेड करके दे सकते हो कि अगर मैंने ये लिया होता तो मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या होता, अगर लॉस होता तो मैं उसको कैसे मैनेज करता, प्रॉफिट होता तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कैसे गेन करता। ठीक है, तो आप लोग पहले पेपर ट्रेड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज समझो, स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक, स्टॉक मार्केट आपका 100% एक प्रोफेशनल बिजनेस है। क्या है स्टॉक मार्केट? 100% प्रोफेशनल बिजनेस है, जो कि प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। ठीक, जैसे और कोई बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस होता है, वैसे ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है जिसमें डाउन्स भी हैं और अप्स भी हैं। ठीक है, आपको मैनेज करके चलना है अपने बिजनेस को कि जब डाउन्स आएंगे तो मिनिमम डाउन्स कैसे आएंगे, और जब अप्स आएंगे तो आपको मैक्सिमम अप्स कैसे लेना है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। और जो अपने बिजनेस को मैनेज करना जानता है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आपको कभी लॉस नहीं होगा, भाई ऐसा कभी किसी के साथ हो नहीं सकता। राकेश झुनझुनवाला को भी लॉस होता है और होता था, आई मीन अब तो ही इज नो मोर। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है और लॉस को मिनिमाइज करना है बाय यूजिंग प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तो जैसे ही आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हो तो आज एक बात गांठ बांध कर लिख लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये आपका कोई कैसीनो नहीं है, ये आपका कोई मनी डबलिंग बिजनेस नहीं है, ये बेसिकली आपकी कोई गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है ना, रातों रात अमीर बनना कहाँ होता है यार, अब मेरे को खुद बताओ ना, वो तो गैम्बलिंग में ही होता है। ठीक है, लेकिन गैम्बलिंग में प्रोबेबिलिटी क्या होती है विन की? 50 50, 50 50, 40 60। ठीक है ना,
तो यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसको बिल्कुल इस तरीके से मत समझना। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, स्टॉक मार्केट मत करना, मैं बर्बाद हो गया, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, रायचंद। क्योंकि इंडिया में तो रायचंद आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में मुफ्त की चाय और मुफ्त की राय बहुत ज्यादा बांटी जाती है, और कुछ बांटने का होता नहीं ना बेचारों के पास, तो मुफ्त की चाय और मुफ्त की राय बहुत ज्यादा बांटी जाती है। तो रायचंद से हमेशा बच के रहो। लोग बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं, लेकिन कौन आते हैं? वो लोग आते हैं जो यहाँ पे गैम्बलिंग करने आते हैं कि यार मुझे लगता है आज मार्केट ऊपर जाएगा। अबे तुझे लगता है? तू कौन है यार? हु आर यू? किसी के लगने से यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ जो होता है उसके बाद जो हमें करना है वो करना है। व्हाट आई मीन टू से, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कुछ नहीं हो भैया। ठीक है ना, आप कुछ नहीं हो। मार्केट ऊपर गया, अब क्या जाएगा, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो हमें डिसाइड करेगा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जाएगा और हमें कैसे ट्रेड लेना है। व्हाट आई वांट टू से, मार्केट को उसका काम करने दो। उसके काम के बाद आप अपना टेक्निकल एनालिसिस लगाओ, आप अपना सेटअप बिठाओ, आप अपने तरीके से सोचो कि अब मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। यानी कि ऐसा बिल्कुल कभी मत करो कि यार मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपके लगने से कुछ नहीं होता भाई, प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी पे काम करता है। ठीक है, अब मुझे क्या लगता है, मैं आपको दो तीन चीजें दिखाता हूँ। ओके, तो मैं सिंपली क्रोम के ऊपर आ गया। मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ जिसका मैं। ठीक है, सो यू कैन से ट्रेडिंग व्यू पे मैं आ चुका हूँ। जस्ट लोड। ठीक है, ओके। अब मैं जाऊंगा DJI। आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता देता हूँ, ये सीक्रेट वैसे आप बाद में सीखते, बट आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है ना, आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीजें भी होती हैं, और मैं आपसे सब चीजें शेयर करूंगा, एक एक चीज। ठीक है, ओके। अब ये भैया DJI है क्या? 15 मिनट पे लेके चलता हूँ इसको। ड्राइंग हटा देता हूँ। रिमूव ड्राइंग्स। ओके, ओके। DJI का मतलब है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। ठीक है, आप एक चीज मानो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो इन सब, मतलब इन सब कैटेगरी में जो वर्ल्ड लीडर होता है ना, उसकी चलती है। एंड ऑब्वियसली आज के टाइम में वर्ल्ड लीडर कौन है, किसकी सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है? आप सभी लोगों को पता है, अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो DJI, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, या इंडस्ट्रियल एवरेज कुछ भी उसको बोलते हैं, ये वहाँ का एक इंडेक्स है। ठीक है, वहाँ का ये एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या है? इसके अंदर ना वहाँ की अमेरिका की टॉप 30 कंपनीज आती है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। जैसे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 आता है। निफ्टी 50 इंडिया का एक इंडेक्स है, जिसके अंदर इंडिया की टॉप की 50 कंपनी आती है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। और व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? कि जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, मतलब जो उसके सारे शेयर होल्डर है, जितने मार्केट में उसके शेयर निकले हुए हैं, चाहे वो होल्डिंग्स में है चाहे भी होल्डिंग्स में नहीं है, इनटू प्राइस ऑफ द शेयर। तो इस तरीके से एक मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाती है, जो कि मिलियंस और बिलियंस में निकल के आती है। तो जो टॉप 50 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उससे एक इंडेक्स बना है जिसका नाम है निफ्टी 50, जो कि हमारे एक इंडिया का इंडेक्स है। और वैसी ही मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर अमेरिका में की जाए, तो अमेरिका की जो 30 कंपनी है टॉप की, उससे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आई है टॉप 30 कंपनी का, उससे एक इंडेक्स बना है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। यानी कि उन 30 कंपनियों के अंदर जो कुछ होगा, उससे ये पूरा इंडेक्स चलेगा। यानी कि जो ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है ना, ये उन 30 कंपनियों के एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है, वो हमारी टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। हम मान के चलो टॉप 50 में से 30 ऊपर गई हैं, 20 नीचे गई है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा इंडेक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि उन 30 कंपनी जो ऊपर गई है उसका वेटेज कहीं ना कहीं उन 20 से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा कंपनी हमारी पॉजिटिव में, तो ओवरऑल इंडेक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, इसमें 30 कंपनियां आती हैं। 30 कंपनियों ने जो क्लोजिंग दी है लास्ट में, वो दी है 401, और ये है ग्रीन में 1.26% पॉजिटिव में। तो होता क्या है, जो वर्ल्ड लीडर है ना, वर्ल्ड लीडर को हर कोई फॉलो करता है।
हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना, वो अपने आप से कम चलता है, वो वर्ल्ड लीडर को देख के ज्यादा चलता है। व्हाट आई मीन टू से, जैसे अमेरिका का मार्केट चलेगा वैसे ही ग्लोबल मार्केट चलेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका का मार्केट काम करता है वैसे ही हमारा ग्लोबल मार्केट काम करता है। अब जैसे डीजीआई ने जो लास्ट क्लोजिंग दी है वो 401 पॉजिटिव में दी है। ठीक है, और जो मैंने अपनी पोजीशन बना रखी है, मैंने कॉल साइड की बना रखी है, लॉन्ग साइड की बना रखी है। कॉल साइड लॉन्ग साइड का मतलब अभी बस इतना समझो कि मेरा मानना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश पॉइंट है, और वो 100% ऊपर जाएगा। मैं अमेरिकन मार्केट को देख के ही बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मार्केट एंड तक क्या जाएगा, 3:30 बजे तक क्या जाएगा इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन जो प्रीज का सेशन होगा, जो आधे घंटे का सेशन होगा, वो मेरा टारगेट दे के चले जाएगा। वो मुझे दे जाएगा 10, 12, 15 हजार रुपए। तो मेरा हो गया ना दिन का टारगेट पूरा। तो व्हाट आई मीन टू से, आप सीख जाओगे कि किस तरह से क्या होता है। तो हमारा जो इंडियन मार्केट है सबसे ज्यादा फॉलो करता है डीजेआई को, और दूसरा होता है एसजीएक्स निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी क्या है? ये हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स ही है, जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड है। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला। जो जो एसजीएक्स निफ्टी है, ये हमारा ही निफ्टी 50 का इंडेक्स है, जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसने जो लास्ट क्लोजिंग दी है वो 98 पॉजिटिव में दी है। ऑब्वियसली हमारे स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 अगर 100 पॉइंट की भी ओपनिंग मेरे को दे देते तो अच्छा खासा पॉइंट बन जाता है। तो इससे आपको एक आइडिया पता लग गया कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलो अब बैक टू द स्क्रीन आपको मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यही समझा रहा था कि जो स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। तो इसको गैम्बलिंग बोलना छोड़ो। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं ये पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा या कोर्स के इन बिटवीन, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने हमेशा आपको बोलता हूँ, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। जिसके अंदर प्रॉफिट होगा तो वो 4 गुना होगा, लॉस होगा तो वो 1 गुना होगा। कहने का मतलब है, अगर लॉस होता है तो 1000 रुपीज का होगा, प्रॉफिट होता है तो 4000 रुपए का होगा, 4000 का होगा। लॉस होता है अगर आप बड़ी क्वांटिटी में जाते हो तो 2000 रुपए का होगा, और प्रॉफिट होगा उससे 4 गुना यानी कि 8000 रुपए का होगा आपको। ठीक है, लॉस अगर आपको होता है तो वो 3000 का होता है, प्रॉफिट होगा तो आपको 12,000 का होगा। तो यानी कि आपको 1:4 हमेशा मेंटेन करना है। कई बार 1:3 भी मिलता है। व्हाट आई मीन टू से, मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताऊंगा जो आपको 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलेगा। यानी आपका रिस्क है 1 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट है 4 रुपए का। अब जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये चीज हो जाएगी। अगर आपका रिस्क है 10,000 रुपए का, तो आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो है 40,000 रुपए का। अब आप मेरे को खुद एक चीज बताओ, ट्रेड लेने से पहले आपको आपका मैक्सिमम लॉस भी पता है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी पता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी। अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट को ट्रेल करके आप चल रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला? ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता है कि इस ट्रेड के अंदर मेरा जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो 10,000 का होने वाला है। ठीक है, और जो मिनिमम प्रॉफिट होने वाला है वो 40,000 का होने वाला है। अब इससे ज्यादा का होता है तो मैं उसको ट्रेल करते हुए चलूंगा और ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर प्रॉफिट में जाता है मेरा ट्रेड तो एटलीस्ट मुझे 40,000 देगा ही देगा भैया। तो ये गैम्बलिंग कैसे हुई? कोई एक बंदा मेरे को रिस्पॉन्ड करके बता दो, तो ये गैम्बलिंग कैसे हुई? गैम्बलिंग पता है किसको बोलते हैं? जब आपको आपके एंड रिजल्ट का ही ना पता हो, जब आपको ये ही नहीं पता हो कि अगर आपके ये लॉस में जाता है, आपके फेवर में नहीं जाता, तो आपको कितना लॉस हो सकता है। ठीक है ना? यानी कि अगर आपको मैक्सिमम टाइम ये पता हो कि आपका आउटकम क्या होगा, बुरा से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है, 10,000 रुपए का लॉस हो सकता है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो 10,000 रुपये वाला ट्रेड लो। अगर नहीं क्षमता है तो 1,000 वाला ट्रेड लो, कि 1,000 रुपए का लॉस होगा, 4,000 का प्रॉफिट होगा। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें आप दिवाला कहाँ बन सकते हो, कहाँ आपका दिवालिया बन सकता है? कैसे ये गैम्बलिंग हो गई? ठीक है ना? तो इट्स नेवर बी अ गैम्बलिंग बिजनेस, इट्स अ परफेक्ट कैलकुलेटेड रिस्क टू रिवॉर्ड बिजनेस। लेकिन अगर इसको बिजनेस की तरह करा जाए तब। अब देखो गैम्बलिंग को और लोग बोलते हैं, जो आए मुझे लगता है ऊपर जाएगा तो ऐसा कर मेरा 1 लाख रुपए का बाय कर दे। भाई 1 लाख रुपए का बाय कर दे? ऐसे कैसे कर दे यार? मतलब सबसे पहले आपका माइंडसेट सुधरना चाहिए कि यार ये गैम्बलिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो बोलता है उसको एक बार मेरे साथ बैठाओ, आप उसको समझाओ कि जब तेरे को अपना मैक्सिमम लॉस पता है और प्रॉफिट तुझे पता है कि कितना मिलना है मिनिमम, उसके बाद तू कितना भी ले सकता है जब तक वो ट्रेड चलता रहता है तेरे डायरेक्शन में। तो ये गैम्बलिंग कहाँ से हुई? इट्स अ प्योर कैलकुलेटेड बिजनेस ना। ठीक है ना? तो स्टॉक मार्केट इज अ प्योर कैलकुलेटेड बिजनेस,
लाइक एनी अदर बिजनेस। अब दूसरे बिजनेस में और इसमें डिफरेंस क्या है? अब एक चीज समझ कर चलना, स्टॉक मार्केट जो है ना आपका, ये 100% स्किल बेस्ड बिजनेस है। इट्स अ 100% स्किल बेस्ड बिजनेस। यानी कि जितनी स्किल को सुधारते जाओगे, जितना सीखते जाओगे, जितना सीखते जाओगे, उतना बड़ा प्रॉफिट बनाते चले जाओगे, मास्टरी करते चले जाओगे। ठीक है। और दूसरा जो बिजनेस होता है उसके अंदर आपको ना बहुत चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, दैट्स वाई पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं किसी को, यू कैन से कि मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा, या नहीं, ये नहीं बोल रहा कि वहां पे नहीं करना चाहिए। हर चीज पे, हर एक टाइम पे हर एक चीज अच्छी नहीं लगती, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सब चीज ठीक होती है। बट मैं स्टॉक मार्केट को इन सब चीजों से ऊपर रखता हूँ, क्योंकि एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। अब बाई चांस कल को आपको या मेरे को कुछ हो ना जाए, व्हाट आई मीन टू से, कल को अगर हमारा हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया, ठीक है, या हमारे कहीं चोट लग गई, और इन एनी केस हम जॉब करने के लायक नहीं रहे, या हम कोई फिजिकल वर्क करने के लायक नहीं रहे, तो ये स्किल आपके काम बहुत आएगी। व्हाट आई मीन टू से कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी क्लासिक स्किल है कि यार आप काम करने लायक हो भी या नहीं भी हो, तब भी आपको बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके हाथ पैर का काम नहीं है, इसमें आपके दिमाग का काम है। और एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना, मुझे बहुत लेट समझ आई है लेकिन समझ आ गई ही है, जो भी गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम लेता है, पैसा वही बनाता है। और जो भी गर्दन के नीचे से हिस्से से काम लेता है, वो जिंदगी और पैसा नहीं बनाता। बनाता है लेकिन अ सर्टेन लिमिट तक। ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा वही लोग बनाते हैं जो दिमाग से काम लेते हैं, रादर देन जो हाथ पैरों से काम लेते हैं। मजदूर मजदूरी हाथ पैरों से करता है, और जो ठेकेदार होता है वो दिमाग से मजदूरी करवाता है। ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार के पास बहुत सारे मजदूर हैं, ठेकेदार ने तो अपनी टीम खड़ी कर दी। अब ठेकेदार को कुछ थोड़ी ना करना, उसे तो इंस्ट्रक्शन देना, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। ठीक है ना। ठेकेदार के इंस्ट्रक्शन से वो सारे लोग काम कर रहे हैं, और लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? ठेकेदार के लिए। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर आपको जिंदगी में बड़ा पैसा बनाना है, देन यू नीड टू यूज योर ब्रेन रादर देन योर फिजिकल एफर्ट्स। ठीक है ना। हाथ पैर से कम काम लो, दिमाग से ज्यादा काम लो। क्लासिक एग्जांपल देता हूँ एक और आपको। ये पेन है, ठीक है ना, पूरे दिन घिसता कौन है? आप मेरे को खुद बताओ। ये आगे की निब घिसती है, ठीक है, मतलब यही रगड़ती है, यही चलती है, हर काम यही करती है, आगे की निब जो होती है आपकी। ठीक। ये आगे का निब जो होता है इसका, पेन का। ठीक। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब हम इस निब को बंद करते हैं तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं। ठीक। मतलब पूरे दिन मेहनत कौन कर रहा है? घिस कौन रहा है? ये निब कर रही है, ये पॉइंटर कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर रात में विराजमान कौन होता है? ढक्कन। इवन अगर हम पॉकेट में भी लगाते हैं तो बाकी पेन तो मतलब आपका ढक जाता है अंडर द पॉकेट, लेकिन ऊपर दिखता भी कौन है? आपका ढक्कन, जो निब के ऊपर होता है। सो व्हाट आई मीन टू से कि यार मेहनत करता कोई है और दिखता आपका कोई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है, जो दिमाग से काम लेता है वो ऑब्वियसली ज्यादा ग्रो करता है रादर देन जो फिजिकल एफर्ट या फिजिकल वर्क के अंदर रहता है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट आपकी एक वही स्किल है, ये आपको उतना कमा के दे सकती है जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक। तो मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट इज अ प्योर बिजनेस, इट्स अ कैलकुलेटेड बिजनेस, एंड ये कभी गैम्बलिंग नहीं हो सकता। और इसके अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 के 10 आपके ठीक होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 में से 7 ही ठीक होते हैं, तब भी हम एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। वो क्यों? अब मान के चलो, मैंने 10 ट्रेड लिए जिसमें से 7 मेरे हिट कर गए, 3 में मुझे लॉस हुआ, लेकिन 3 में मुझे लॉस होता है 1000 1000 1000 रुपए का, लेकिन 7 में मुझे प्रॉफिट होता है 4000 4000 4000 4000 के अकॉर्डिंग। तो यानी कि 7 ट्रेड में मुझे जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 28,000 रुपए का। ठीक है। और जो लॉस हुआ 3 ट्रेड के अंदर टोटल, वो मुझे कितने का हुआ? 3000 रुपए का। तो 28 में से 3000 रुपए मैं अगर निकाल देता हूँ तो स्टिल 25 26 27 25 26 27 28, हाँ, तब ये 25,000 रुपए मेरे पास बचते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, इट्स अ प्योर बिजनेस, कैलकुलेटेड बिजनेस, अगर ये रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग करा जाए। कि भैया मुझे अगर लॉस होता है तो 1% का होगा, जो प्रॉफिट होता है वो 4% का होता है। अब मेरी एक्यूरेसी बहुत बुरी है, मैंने 10 ट्रेड लिए, 10 में से मेरे 5 खराब हो गए, लॉस में चले गए, 5 हिट हो गए, प्रॉफिट में चले गए। ठीक। मतलब 50% की एक्यूरेसी है, लेकिन जो 5 मेरे हिट कर गए, प्रॉफिट में गए, हर किसी में 4 4 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि टोटल मुझे 20,000 रुपए मिले। ठीक। और बाकी के 5 जिसमें लॉस हुआ उसमें मेरे 5,000 रुपए चले गए, तब भी स्टिल आप 15,000 रुपए के प्रॉफिट में हो, जबकि आपकी एक्यूरेसी मात्र कितनी थी? 50% की थी।
ठीक है, 50% एक्यूरेट ट्रेड लेने के बावजूद भी आप 15 रुपए के प्रॉफिट पे हो। ठीक है, तो आपको दो तीन चीज समझ आ गई होगी मार्केट के बारे में, अगर नहीं थी पता तो अब जान लो। ठीक है, अब जैसे स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट हर एक कंट्री के पास होता है। ठीक है, इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के पास भी अपना स्टॉक मार्केट है। ठीक, पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के पास भी अपना स्टॉक मार्केट है। नेपाल की बात करूँ तो उसके पास भी है। रशिया की बात करूँ तो रशिया पे भी है। यानी कि हर एक कंट्री के अंदर उसका खुद का स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट उसमें होता क्या जनरली आपका, आपका होता ये है कि उस कंट्री की जो भी टॉप 30 या 50 कंट्री कंपनीज होती है, वो एक इंडेक्स के थ्रू जानी पहचानी जाती है। ठीक है ना। और हमें सारे इंडेक्स को नहीं देखना, हमें कुछ ही इंडेक्स को देखना है जिससे हमारे कंट्री से रिलेटेड रिलेशन हो, यानी कि जिसका डिफ्लेक्शन या जिसका मैनिपुलेशन हमारी कंट्री के इंडेक्स तक पे आता है। ठीक है, तो बस आप इतना समझो, स्टॉक मार्केट हर एक कंट्री में होता है, हर एक कंट्री के उसमें कंपनीज आती है। बिल्कुल बचपन से लेके चलूंगा, बस बिल्कुल बचपन, हंसी मजाक में पढ़ाते पढ़ाते आपको पता नहीं चलेगा कि आपने चीजें सीख ली। ठीक है ना। जैसे जैसे पाकिस्तान की बात करूँ तो कराची 100, ये उनका स्टॉक का आपका बेसिकली इंडेक्स है। इंडिया की बात करूँ तो निफ्टी 50 है। ठीक है, अगर मैं यू कैन से यूएसए की बात करूँ तो अगर उसमें बताऊं तो उसमें नजदाक आता है, नजदाक NASDAQ। S&P 100 आता है। डाउ जोन्स आता है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अगर जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में आपका इंडेक्स आता है डेक्स, DAX, जर्मनी का इंडेक्स है। अगर मैं कोरिया की बात करूँ तो उसमें आता है कॉस्पी। ठीक है, अगर मैं आपका जापान की बात करूँ उसमें आता है निकई, NIKKEI। मैं बता दूंगा ये सब देखने कहाँ से हैं, अभी बस समझो आप, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं सिंगापुर की बात करूँ तो उसमें आता है XGX निफ्टी। ठीक है, और मैं बात करूँ तो आपका कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में एक अलग आपका होता है मेरे ख्याल से CN 100 के नाम से। अगर मैं यूके की बात करूँ, यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें जो आपका यू कैन से एक्सचेंज है, उसका नाम है आपका UKX 100। तो हर एक कंट्री के पास अपने अपने होते हैं। ठीक है, पर लेकिन एक चीज आप और समझो, ये स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, जो हर एक कंट्री के पास अपना होता है, इसके इक्विवेलेंट 3 मार्केट और चलते हैं। आपको अभी तक सिर्फ स्टॉक मार्केट पता होगा, लेकिन इसके इक्विवेलेंट 3 मार्केट और चलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है। पहला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसका मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट रिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ। ठीक है ना, कि इसके अंदर फॉल और राइज आता है, वो किस तरीके से हमारे और फॉल और राइज में काम करता है बताऊंगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। दूसरा मार्केट है आपका कोमोडिटी मार्केट, जो कि खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है, और उसके डिफ्लेक्शन से कैसे हम जनरेट कर सकते हैं कि हमारे ट्रेडिंग डिसीजन क्या होने वाले हैं, या उनका कुछ भी चेंजमेंट हमारे पे कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कमोडिटी मार्केट कौन सा होता है, कमोडिटी मार्केट वो होता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मतलब इन सब में ट्रेडिंग होती है। ठीक है ना, मतलब आपके जो आयरन ओर्स हो गए, गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, इन सब में जो ट्रेडिंग होती है वो आपकी कोमोडिटी ट्रेडिंग होती है। बट बाय वॉल्यूम की बात करूँ या बाय इंटरेस्ट की बात करूँ, बहुत ही कम लोग आपके कमोडिटी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या उसमें ट्रेड करते हैं। पहला आपका हो गया स्टॉक मार्केट, जो हर एक कंट्री के पास अपना होता है। दूसरा आपका मैंने बताया कौन सा होता है, वो आता है आपका क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसका वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, तीसरा आता है आपका कौन सा, कमोडिटी मार्केट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आपका आता है फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, फॉरेन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, जो कि आपका पेयर ट्रेडिंग होती है। पेयर ट्रेडिंग इन द सेंस, अगर हम किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं और हमें किसी भी कंट्री की अगर करेंसी चाहिए, तो हम उसे INR देते हैं, इंडियन रुपीज देते हैं, और उससे उसकी कंट्री की करेंसी को ले लेते हैं। तो इसके बीच में भी ट्रेड होता है। ठीक है ना, इसमें भी थोड़ा सा जो पॉइंट के डिफ्लेक्शंस होते हैं ना, अगर बहुत क्वांटिटी में ट्रेड करा जाता है उसमें भी बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आती है। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो 200 साल से भी पुराना मार्केट है। और वर्ल्ड वाइज अगर वॉल्यूम देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का पूरा वॉल्यूम ऐड कर दो, ठीक है, स्टॉक मार्केट का पूरा वॉल्यूम ऐड कर दो, कमोडिटी का पूरा वॉल्यूम ऐड कर दो, तब भी 50% भी फॉरेक्स के वॉल्यूम को कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा मार्केट है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है, करेंसी का मार्केट है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स। ठीक है, और जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा एंटायर कोर्स के अंदर, यू विल बी शॉक्ड और अमेज कि ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज में भी काम करती है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में भी काम करती है, या आपकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी काम करती है, या आपकी कोमोडिटी मार्केट में भी काम करती है, और स्टॉक मार्केट में तो ये राजा है। एंड आई कैन अश्योर यू, इवन आई कैन गारंटी यू, नथिंग इज अबव दिस यार।
नथिंग इज अबव दिस। बता दूंगा किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो फाइनली अब मैं कोर्स को स्टार्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुन के। और मैं कुछ पढ़ के नहीं बताता, जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है जो इस दिमाग में भरा हुआ है वो बताता हूँ। चैट्स आ रही हैं, जरा चैट्स को एक बार पढ़ लूँ, लोग क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके, ठीक है। चलो, अब फाइनली मैं कोर्स को स्टार्ट करता हूँ, लेके प्रभु का नाम, ठीक है। चलो, तो कोर्स में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। देखो, मार्केट दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी मार्केट और एक होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट। इसको सुन लो, एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो ठीक है। इसको फिर मैं आपको इसका मतलब आपको नोट्स भी दे दूंगा रिटर्न, और साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन ये बेसिक्स बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एक क्लैरिफिकेशन रहे आपके माइंड के अंदर कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच मिस्टर ए, बहुत अच्छा लगा आपने हमारी तारीफ करी। ये सर अभी कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा यू विल अमेज्ड कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो, मैं इतनी गारंटी और अश्योरिटी दे रहा हूँ कि 30 से 35 दिन बाद ना हर एक व्यक्ति जो कनेक्टेड रहेगा वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही छोड़ूंगा, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। या तो आप आना छोड़ दोगे या नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मार्केट दो तरह के होते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं, आ जाते हैं इंडिया के पास, ठीक है। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, फिर एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक। प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है, जब कोई भी कंपनी अनलिस्टेड होती है, जब वो लिस्टेड नहीं होती है। जैसे मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो अब यू कैन से कि रिलायंस हमारी एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिस्टेड कंपनी है। अडानी पोर्ट्स एक लिस्टेड कंपनी है। यूपीएल आपकी एक लिस्टेड कंपनी है। मतलब जितनी भी कंपनी आप देखते हो अपने डीमेट अकाउंट के अंदर, या जितनी भी कंपनी एनएससी और बीएससी पर रजिस्टर्ड है, चलो छोड़ो, जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका भी शेयर आप खरीद पाते हो, तो वो होगी एक आपकी लिस्टेड कंपनी। वो प्राइमरी कंपनी नहीं है, या वो प्राइमरी मार्केट की कंपनी नहीं है। प्राइमरी मार्केट की कंपनी कौन सी होती है, जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई, ठीक है। अब कोई भी कंपनी जो लिस्ट नहीं हुई वो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनी होती है। अब जब भी किसी भी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनना होता है तो भैया उसको चाहिए होता है बहुत सारा रोकड़ा और पैसा। अब बहुत सारा रोकड़ा और वो पैसा कहाँ से लेके आएगी। आप एक चीज समझो, जो भी प्राइमरी कंपनी होती है, अगर उसको सेकेंडरी कंपनी बनना है, ठीक है, अगर किसी भी प्राइमरी कंपनी को सेकेंडरी कंपनी बनना है तो उसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। किसी भी कंपनी को प्राइमरी से सेकेंडरी बनना है, पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड बनना है, तो उसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए। तो वो एक्सपेंशन के लिए करती क्या है, अपना शेयर को मार्केट में लेके आती है। लेकिन शेयर को लाने से पहले वो अपना आईपीओ मार्केट के अंदर लेके आती है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, यानी कि कोई शेयर जब तक लिस्ट नहीं हुआ, लिस्ट होने से पहले जो उसकी वैल्यू चलती है वो होती है आईपीओ। आपने बहुत सुना होगा कि रिलायंस के आईपीओ आ गए, अडानी वुलमर के आईपीओ हो गए, इसके लिए अप्लाई करो, बहुत से लोगों को सुना होगा। यानी कि कंपनी आपको बहुत जल्दी मौका दे रही है, प्री लॉन्चिंग में मौका दे रही है अपने मालिकाना हक हक जताने का, ठीक है। अभी कंपनी एक्सपेंशन मोड पे है एंड कंपनी को भी फंड चाहिए, फंड के लिए वो अपने कुछ आईपीओ आपको दे रही है, अभी आपको सस्ते में दे रही है। कल को लिस्ट होने के बाद अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो उस आईपीओ का प्राइस भी बहुत बढ़ेगा, ठीक है, जिससे आपको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। कंपनी पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी, आप प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, आप क्या, आपको थोड़ी सी हिस्सेदारी मिल जाएगी कंपनी के अंदर। उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में जा रही होती है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट जो हो गया, आईपीओ मार्केट जो हो गया, इसके अंदर खेलते बस 1% लोग, ज्यादा लोग इसके अंदर काम नहीं करते, क्योंकि पिछले एक साल से कोई भी आईपीओ आपका हिट नहीं हो रहा। कोई भी आईपीओ है, चाहे वो नाइका का लो, चाहे जोमेटो का लो, ठीक है, यू कैन से, और किसके आईपीओ आए थे, चाहे एलआईसी के लो, जितने भी आए सब घाटे में चले गए, ठीक है ना। तो आईपीओ मार्केट में आपको और मेरे को काम नहीं करना, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, जब भी कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड बनने आती है तो वो अपने मार्केट में आईपीओ से निकलती है। आप जैसे और मेरे जैसे लोग प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ को खरीदते हैं और पैसे को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं। और जैसे ही कंपनी आपकी लिस्टेड हो जाती है, कहाँ पे लिस्टेड हो जाती है, एक्सचेंज पे। अब एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, एक्सचेंज आपके मेनली दो ही होते हैं, एनएसई, बीएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे इस पे
ये लिस्टेड हो जाती है तो आपकी कंपनी सेकेंडरी कंपनी बन जाती है और उसका शेयर लिस्टेड हो जाता है। फिर जो भी हमें शेयर खरीदना होगा थ्रू एनएससी और बीएससी से खरीदेंगे, हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदेंगे। और डायरेक्ट कंपनी से हम कब खरीद पा रहे थे? एज एन आईपीओ खरीद पा रहे थे, जब वो कंपनी लिस्टेड नहीं थी। तो आज के लिए भैया इतना ही ज्ञान मैं आपको दूंगा। कल से हम धूम धड़ाके से स्टार्ट होंगे। आई गेस आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। आई कैन अश्योर यू एंड आई कैन इवन गारंटी यू, कल से जो सेशन रहने वाले हैं वो अब आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर होने वाले हैं। आज मैंने आपको बेसिक बता दिया, कल से सुपर एडवांस से मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब सुपर एडवांस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। सो बाय दिस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। बाय बाय।